चावल की कटाई का वक्त चला हुआ है। देहातों में चावल की तूड़ी से बहुत सी अशिया बनाई जाती हैं। आज हम बनाना सीखेंगे गुगु घोड़ा, जो कि देहात की एक स्पेशल चीज़ है और अक्सर देहातों में बच्चों को ये खिलौना खेलने और बैठने के लिए दिया जाता है और बच्चे इसको खेल कर ही बड़े होते हैं। बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं और ये बिल्कुल रियल जैसा बना होता है। और स्पेशल जो बनाने वाले हैं वो बहुत माहिर होते हैं। इसको बनाया जाता है राइस हस्क से, जो कि चावलों की तूड़ी होती है और जो अक्सर नकारा हो जाती है या जला दी जाती है। उससे बहुत सारे बर्तन और अशिया बनाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी होस्ट आयशा, मेरे चैनल पर आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे गुगु घोड़ा। उसके लिए हमें चाहिए होगी राइस हस्क। उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें चाहिए होगा यूज्ड मोबिल ऑयल और स्प्रे की बोतल। सबसे पहले स्प्रे की बोतल आप कोई भी ले लें, मैनुअल या ऑटोमेटिक। राइस हस्क को खोलेंगे, बखेरेंगे और स्प्रे की बोतल में मोबिल ऑयल यूज्ड इंजन से निकलता है, उसको स्प्रे करते जाएंगे और राइस हस्क के ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे। बस हमारा हस्क दीमक और कीटाणु से प्रिजर्व हो गया है। अब इसको हम सेकंड स्टेप में इसको बंडल बनाकर रख देंगे। हम सारा साल इससे अपने खिलौने बनाते रहेंगे। अब तीसरे स्टेप में हमें चाहिए होंगे गुगु घोड़ा बनाने के लिए मुख्तलिफ रंगों के, चटक रंगों के कपड़े, सिल्क के, वेलवेट के। उसको बांधने के लिए जूत या सूत या कोई भी डोरी कपड़े की हो या रस्सी की हो, कच्ची हो, जैसी भी हो। और उसे स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें चाहिए होंगी लकड़ियाँ आप चौरस भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं। और हस्क चाहिए होगी जिसे हमने स्प्रे करके प्रिजर्व किया था। और अब बनाना सीखें गुगु घोड़ा। ये देखिए, ये एक्सपर्ट हैं, इनकी शॉप है और ये सारा दिन गुगु घोड़े बना कर सेल करते रहते हैं। इनका ताल्लुक सिंध के नवाही गांव से है, जहाँ के ज़्यादातर खाना बदोश लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए गुगु घोड़ा दिया करते हैं। ये देखिए, इन्होंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया और उस पर स्टिक्स को बांध दिया, जो कि इसके 4 पाँव का काम करेगी। और अच्छी तरह रस्सी से बल दिए और अभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा मवाद लगाया जाएगा कि ये जो स्टिक्स हैं ये अच्छी तरह नत्थी हो जाएंगी। अब स्टिक्स को मोटा करने के लिए इस पर भी राइस हस्क लगाई जा रही है। याद रखें, इसको हमने जो प्रिजर्व का तरीका बताया है वैसे प्रिजर्व कर लेना है, ताकि ये बहुत सालों साल चलता रहे, सारे बहन भाई इसी से खेल कर बड़े हों। और ये अगर आप मोबिल ऑयल का स्प्रे करके इसको यानी कि महफूज कर लेंगे तो उससे इसमें ना दीमक लगेगी, ना सुरसुरी लगेगी, ना ही कोई और कीड़ा आएगा। और ये राइस हस्क बहुत अरसे तक चलेगा, क्योंकि मोबिल ऑयल जो इंजन से निकलता है, अगर उसको किसी भी लकड़ी या इस तरह की तूड़ी वगैरह पे स्प्रे कर दिया जाए तो उससे दीमक और दूसरी चीज़ें नहीं आती और लाइफ टाइम चीज़ें चलती है। ये देखिए, अब इन्होंने जो बैक वाला हिप्स वाला हिस्सा होता है वो बना लिया है, 2 पाँव रेडी कर लिया। अब तीसरे पाँव की बारी है। एक्सपर्टी देखिए कितनी फुर्ती है। कुछ ये हमने अपनी वीडियो जो है तेज़ स्पीड में बनाई है, वरना ये इतनी आसानी से 10 मिनट में बनने वाला आइटम नहीं है। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में, मगर हमने वीडियो की स्पीड तेज़ करके आपको देर का काम जल्दी से दिखा दिया ताकि आप बोर ना हो। ये देखिए, चारों टांगे जो हैं हमारे घोड़े की रेडी हो गई हैं। अब इसकी कमर को मोटा करने की बारी है। रस्सी का जो है, आपने कोई भी बाज़ार में रंग रंग की रस्सियाँ मिलती हैं। बहुत सारी रस्सियाँ ऐसी होती हैं जो बल के बगैर होती हैं और सस्ती मिल जाती हैं, मजबूत नहीं होती हैं, मगर वो ऐसे कामों के लिए होती हैं। इनके जो छोटी मोटी डोरियाँ शोरियाँ अंदर पैक करने के लिए होती हैं, जो बाद में नज़र नहीं आती मगर अपना काम करती हैं। तो आपको इस तरह की चीज़ें जब आप बुक लेने के लिए जाएंगे बाज़ार में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और प्राइस में भी वो कम होती हैं। हस्क तो बहुत सस्ती मिल जाती है, देहातों में तो ये फ्री में मिल जाती है। तो आप अगर बनाना चाहें तो ट्राई कर लें। लाजमी नहीं है आप घोड़े ही बनाएं, आप हिरन भी बना सकते हैं, शेर भी बना सकते हैं। थोड़ी सी शेप में फ़र्क डालना होगा, चीज़ें यही बनेंगी। और लाजमी नहीं है कि आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करें तो कपड़ा ही लगाएं। अगर आप इसे इनके स्ट्रक्चर बनाने के बाद सीमेंट से कोट कर दें, उसके बाद उस पर
रियल जैसी एनिमेशन डाल दें और ऊपर से उस पर कलर कर दें, तो वो जैसे कि, और लकड़ियों की जगह आप लोहे का सरिया यूज़ कर लें तो वो ऐसे हो जाएगी जैसे अक्सर जगहों पे हम देखते हैं, जैसे ज़ूज़ में देखते हैं जानवर बने हुए खड़े होते हैं, वैसे तो वो अगर बनाए जाएँ तो बहुत लाखों में बनते हैं। मगर अगर एक्सपर्ट हज़रात बनाना चाहें तो ट्राई करने में हर्ज नहीं है। कपड़े चढ़ाने की बजाय सीमेंट लगा के कलर भी कर सकते हैं, यानी कि वाटरप्रूफ भी हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा। लकड़ी की जगह लोहा इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। ये देखें पूरा जो है, फ़िलहाल तो ये स्टूल बन गया है चाट, मगर अब जो है इसको गर्दन बनाएगा ये, जिससे ये एनिमल की शक्ल लेना शुरू कर देगा। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इतना ज़्यादा मटेरियल लगाकर और रस्सी से अच्छी तरह गुथा जा रहा है उसे कि इसके टूटने का कोई चांस नहीं है। ये थे, गर्दन बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है। अब इसकी हाइट ऊंची करेंगे क्योंकि घोड़े की जो गर्दन होती है अच्छी खासी लंबी होती है। लाजमी नहीं है आप ये बड़े साइज़ में ही बनाएं, आप छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं और इससे भी बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं। यानी कि आपको बड़ा साइज़ बनाने में मटेरियल ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, मगर बन जाएगा। इसकी हाइट तकरीबन 1.5 से 2 फुट है और लंबाई भी तकरीबन 2 से 2.5 फुट है। ये देखें 3-4 सेक्शन में गर्दन पर इन्होंने हस्क लगा कर उसको मोटा कर दिया है और अच्छी तरह चारों तरफ से रस्सी को राउंड दे देकर गुथा जा रहा है। अब फेस की बारी है। फेस को भी इसी तरह उन्होंने गोल करके नक्की किया है, जैसे कि पाँव को किया था। जैसे पाँव के अच्छे से खुर बनाए थे इन्होंने, गोल गोल घुमाकर। उसी तरह मुंह की चोंच भी अच्छी तरह बना दी है मजबूत सी। मुंह इधर उधर सजे खुपे जाए नहीं, तो नीचे से ऊपर तक उस पर रस्सी बांध कर फिर बल दी है अच्छी तरह। ये देखिए गर्दन को और मोटा कर दिया है। यानी कि जब तक मटेरियल एक्स्ट्रा बनाते रहेंगे जब तक कि उसकी रियल लुक जैसी नहीं हो जाती। और ये जितना भी वज़न बना है सारा हस्क से ही बना है। धागा इस कदर लपेटा है कि नीचे से राइस हस्क नज़र ही नहीं आ रही है। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर जो है पूरा हो गया है। फेस भी बन गया है, चारों टांगे, पेट, सब स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। अब इन्होंने कपड़ा काटा है साइज़ के हिसाब से, गर्दन में सुराख करके और पहना दिया है। अब इसकी जो टांगे हैं ना उनको स्टिचिंग करके कवर करेंगे। जो चादर है ना उसको आगे से और पीछे से 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और सुई की मदद से उसको अच्छे से सी देंगे टाइट करके। ये देखिए टांगों से सीते आए और अब बैली के नीचे से सी रहे हैं। अब दोनों टांगों को सी देंगे, यानी कि जो इनके खुर होंगे ना वो भी अंदर ही चले जाएंगे, कपड़े के अंदर छुप जाएंगे। ये देहातों का खिलौना है जिसे वहाँ के बच्चे
खेल खेल कर बड़े होते हैं। ज़्यादातर बच्चों को उनके नानके की तरफ से ये भी तोहफे में मिलता है, दादा अबू दादी अम्मा भी ये तोहफे में देती हैं, फूफू खालू भी देते हैं, यानी कि हर बच्चे को ये कुछ ना कुछ घर के इलाकों में ये बच्चों को गिफ्ट में मिलता है। हम लोग जो शहरों में प्लास्टिक के खिलौने से हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपनी खूबसूरती होती है, अपनी वहाँ की अपनी मटेरियल चीज़ें होती हैं हर जगह की, और शहरी इलाकों की रहने सहने में हर चीज़ में फ़र्क होता है। तो ये मखसूस इलाकों का कल्चर है। अच्छा जी, इन्होंने धागा सुई की मदद से सारा कपड़ा सी दिया है, मैचिंग धागा लिया है, मैचिंग कपड़ा है। तो सिलाई जो है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। कपड़ा इन्होंने जर्सी का यूज़ किया है जो कि स्टिचेबल होता है, इलास्टिक होता है। ये देखिए फेस को भी अच्छे से कवर करके स्टिच कर दिया है। अब जो इन्होंने पूरा घोड़ा तैयार किया था वो अपने कपड़े के साथ बिल्कुल अपनी ओरिजिनल लुक में आ गया है। अब ये कान बनाएंगे। कान के लिए इन्होंने कागज़ का इस्तेमाल किया है। दोनों तरफ से वी शेप में समोसा सा कुल्फी सी बनाकर, और इसको भी सर पर स्टिच कर देंगे। ये देखें, शहरों में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। उन्हें तो बस ये पता होता है किसी ज़माने में पुराने ज़माने के बच्चे घोड़े से खेलते थे। ऐसी चीज़ें सिर्फ देहाती लोगों को पता होती हैं और वहीं पे ज़्यादातर अवेलेबल होती हैं। मगर ये कि हम लोगों का जो पाकिस्तान हुआ, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, ज़्यादातर 70% एग्रीकल्चर आबादी होती है। पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर से मुंसलिक होती है। वहाँ पे ऐसी चीज़ें अगर लोगों को बनानी आ जाए तो चले, उनका ज़रिया मौश बन जाता है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड की है, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको राइस हक से बनने वाली है और बहुत सारी चीज़ें बनाने की वीडियोस अपलोड करूँगी, जिनमें चावलों की हस्क से बनी हुई रोटी की चिंगेरियाँ भी होंगी और मुख्तलिफ राशन वगैरह रखने के जो देहातों में होते हैं वो भी होंगे। अच्छा, इन्होंने जैसे कपड़ा चढ़ाया है, अगर आप सीमेंट लगा देते तो ये वही मटेरियल बन जाता है जैसा कि अक्सर सड़कों पे मुख्तलिफ स्टैचू खड़े होते हैं या जूस में बहुत सारे जानवर बड़े बड़े बने होते हैं। अब इसके हार श्रृंगार की बारी है, क्योंकि गुग्गू घोड़े जो होते हैं बड़े खूबसूरत लहसुन से सजे हुए होते हैं। तो अभी और वैसे भी जो ओरिजिनल घोड़े होते हैं जिस पर दूल्हा बारात लेकर जाता है, वो भी इसी तरह बहुत सारे गहनों से, लैसों से और झुनझुनों से, बहुत सारी चीज़ों से सजाया गया होता है घोड़ों को। तो ये भी इसी तरह गोल्डन कलर की जो लैस है उससे अच्छी तरह इसकी टांगों को, पेट को अच्छी तरह खूबसूरती से सजाया जा रहा है। लाजमी नहीं है इन्होंने ब्लू कलर का बनाया तो आप ब्लू कलर का ही बनाएं, आप वाइट कलर में भी बना सकते हैं, ब्राउन कलर में भी बना सकते हैं, ब्लैक कलर में भी बना सकते हैं। जैसे कि ओरिजिनल कलर नीले रंग का तो घोड़ा होता नहीं है, घोड़ा ही नीला हो सकता है। मगर आप ओरिजिनल जैसी लुक देना चाहें तो उसके लिए भी मैंने पिक्चर्स को अटैच किया है। आप चीते जैसा कपड़ा जो होता है उससे भी बना सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट लुक आएगी। मैंने शुरू में भी पिक्चर घोड़े की मुख्तलिफ अटैच की हैं, आप उन जैसा भी बना सकते हैं। लाजमी नहीं है आप ब्लू वेलवेट ही लेके बनाएं, वाइट और ब्राउन और ब्लैक वेलवेट से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखें फेस को जो बांधा जाता है घोड़े के, अब फेस को बांधा जा रहा है लैस से। जैसे जैसे इस पर लैसों का काम किया जा रहा है, इसकी खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। अब इसकी जो ऊपर की गद्दी होती है वो बनाई गई, उसने इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए, सितारे लगाकर आंखें भी बना दी गई। अब इसका चाबुक जो होता है घोड़े को चलाने का वो बनाने की बारी है। उसके लिए इन्होंने फ्रिल ली है।
जैसा कि घोड़ों गाय भैंसों को झुंझुने पहनाए जाते हैं, तो वो झुंझुनों की कॉपी करते हुए इन्होंने पाँव में भी उसके अच्छे से लेस अप्लाई की है। अपने घोड़े को इस कदर सजाया है कि उसके खूबसूरती में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये देखें, इसमें नकेल भी डाल दी गई है। अब ये जो घोड़ा चलाने वाले के हाथ में चाबुक होता है घोड़े का, ये वो बना दिया गया है। घोड़े को बिल्कुल ऐसे सजाया है जैसे कि पुराने ज़माने में रेल में घोड़ों को सजाया जाता था। उसकी दुम पर भी डिज़ाइनिंग कर दी गई है, जैसे कि अक्सर देखें तो घोड़े की दुमों को भी सजाया गया होता है, तो इन्होंने घोड़े की दुम को भी सजा दिया अच्छे से। मेरा जहाँ तक ख्याल है, आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। आप बेशक घोड़े पे ना बैठे हों और आपका ख़रीदने का कोई मोड़ ना हो, मगर वीडियो को देखकर आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।